Hello students, how are you today? I hope so you will be very well. So today we will take information about SSC JHT in this video. If you have come to this channel for the first time, then subscribe to the channel and do not forget to press the bell icon so that you will get all notifications our latest uploads. आज की इस वीडियो में हम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर मतलब JHT, तो जिन पॉइंट्स पर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पहले उनको समझ लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि SSC JHT होता क्या है, मतलब फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ SSC JHT। SSC JHT में एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वर्क ऑफ JHT का कार्य क्या होता है, मतलब उनका क्या काम होता है, सैलरी ऑफ SSC JHT में समथिंग मिनिमम टू मैक्सिमम सैलरी क्या होती है, देन एग्जाम पैटर्न क्या होता है एंड सिलेबस क्या होता है। सो आज इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं SSC JHT का फुल फॉर्म होता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जूनियर मतलब नाम से ही पता चल रहा है। इसकी वैकेंसीज स्टेट लेवल पर भी आती हैं और सेंट्रल लेवल पर भी आती हैं, मतलब राज्य स्तर पर भी आती हैं और केंद्रीय स्तर पर भी आती हैं। इसे SHT भी वैकेंसी भी कहते हैं, मतलब SHT मतलब सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जहाँ जूनियर होता है वहाँ सीनियर भी होता है। सो SHT भी कहते हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। अब देखते हैं इसमें एज क्राइटेरिया क्या है। सो इसमें मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर्स मतलब 30 वर्ष होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरीज, सामान्य वर्ग के लिए। और अदर जो कैटेगरीज हैं उनका भी हम देख रहे हैं कि मतलब कैंडिडेट का जन्म जो है 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 1994 के बाद नहीं हुआ हो। अब इसमें जो मिनिमम एज है वो होना चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सो क्वालिफिकेशन SSC JHT के लिए स्टूडेंट्स के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री मतलब स्नातकोत्तर होना चाहिए, MA MSc MCom दैट्स जो भी हो, सो मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट पर है कि ये परीक्षा उन छात्रों के लिए विशेषकर आयोजित की जाती है जिन्होंने हिंदी या इंग्लिश में बैचलर की डिग्री प्राप्त की है और वे सरकारी अनुवादक बनना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट ट्रांसलेटर बनना चाहते हैं। अब पॉइंट थर्ड पर आता है कि जूनियर ट्रांसलेटर बनने के लिए आपको हिंदी से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही इंग्लिश विषय का भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब इंग्लिश विषय होना भी ज़रूरी है, तभी तो आप लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ट्रांसलेटर का काम ये है कि उसको जो लैंग्वेजेस है वो पूरी तरह से उसमें पारंगत होना चाहिए, एक तरह से दक्ष होना चाहिए। अब देखते हैं कि JHT का कार्य क्या होता है, वर्क ऑफ JHT। सो वर्क प्रोफाइल यदि देखेंगे तो इसमें क्या क्या करना होता है, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो लैंग्वेजेस हैं उन नीतियों का क्रियान्वयन एवं जो लेटर यानी कि पत्र होते हैं और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना, टाइप करना, ये काम होता है। मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करना, टाइप करना, ये जूनियर ट्रांसलेटर का काम होता है। हिंदी में ही जो ऑफिसेज हैं, जो काम होता है, ये योजनाएं बनती हैं, जो प्लान्स तैयार होते हैं, मीटिंग में उन योजनाओं को हिंदी प्रारूप देना भी JHT का कार्य होता है। मतलब जो भी मीटिंग में जितना भी रिटर्न वर्क होता है उसको ट्रांसलेट करना अदर लैंग्वेजेस में, तो ये JHT का वर्क होता है। अब देखते हैं SSC JHT की सैलरी क्या होती है। तो सैलरी मिनिमम 35,400 से 1,12,400 तक होती है SSC JHT की सैलरी, मतलब सीनियर लेवल पर जब आप पहुंचते जाते हैं तो सैलरी भी आपकी इंक्रीज होती जाती है। अब देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है। सो एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसमें SSC JHT में, इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो रिटर्न एग्जाम के थ्रू होता है, मतलब जब आपका सिलेक्शन होना होता है एग्जाम पैटर्न तो वो रिटर्न एग्जाम उसका होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मतलब MCQ लेवल का होता है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें आपके जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी जो आपके विषय हैं एंड जनरल इंग्लिश से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब जनरल हिंदी सामान्य हिंदी से, जैसे अभी मैं आपको सिलेबस आगे बताऊंगी, जनरली आप समझ लीजिए कि जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से वोकैबुलरी ग्रामर बेस से क्वेश्चन बनते हैं हिंदी टू इंग्लिश में। सो इससे 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और इसमें आपका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, 100 प्रश्न मतलब 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न कवर करने हैं। अब पेपर सेकंड जो रहता है ना वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपका मतलब जो डिस्क्राइब करने वाला, वर्णन करने वाला, ठीक है ना, जिसमें आपका ट्रांसलेशन रहता है एंड ऐसे लिखना होता है। ट्रांसलेशन करवाया जाता है, जैसे कोई पैराग्राफ हिंदी में दे दिया आपको, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश में दे दिया तो हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ऐसे लिखना रहता है, मतलब निबंध वगैरह लिखवाए जाते हैं। सो ये आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये अकेला पेपर सेकंड जो है वो आपका 200 नंबर का रहेगा एंड 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें भी आपको दी जाएगी, इसमें भी आपको 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा। अब पेपर फर्स्ट में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 मार्क्स,
ये नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना, वही आपकी इसमें रहेगी। सो नेगेटिव मार्किंग में नो चेंजेस होगा। सो ये तो हो गया थोड़ा सा सामान्य सी जानकारी। अब देखते हैं कि हम एसएससी जीएसटी का पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस क्या है। तो देखिए जनरली एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि परीक्षा में जो है ना 2 पेपर शामिल होते हैं। पेपर फर्स्ट एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा है जिसमें प्रत्येक विषय यानी सामान्य अंग्रेजी, जैसा भी मैंने आपको बताया पहले, और सामान्य हिंदी से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड एक वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्राइब करने वाला, वर्णन करने वाला, अनुवाद करने वाला और निबंध परीक्षा है जो कि अकेली 200 अंकों की होती है, मतलब 200 अंकों के लिए आयोजित की जाती है। और प्रत्येक पेपर के लिए समय अवधि जो रहती है, टाइम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का रहेगा। और इसके बाद आप देखेंगे पेपर फर्स्ट में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर फर्स्ट में जो है आपकी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब देखते हैं एसएससी जीएसटी सिलेबस 2025 का अवलोकन। तो नवीनतम एसएससी जीएसटी पाठ्यक्रम 2025 और परीक्षा पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं कि परीक्षा पैटर्न जो है कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, पोस्ट का नाम जूनियर हिंदी अनुवादक मतलब जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी कि जूनियर अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक। तो इसमें परीक्षा का नाम है जूनियर हिंदी अनुवादक, जूनियर अनुवादक, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक परीक्षा है। वर्ग क्या है, पाठ्यक्रम है। नौकरी का स्थान संपूर्ण भारत में आपको दिया जा सकता है। अब देखिए प्रश्नों की संख्या मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। 100 प्रश्न हिंदी से रहेंगे, 100 प्रश्न इंग्लिश से रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका सीबीटी। लेखक के उपयोग के लिए पात्र उम्मीदवारों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट का टाइम है। वैसे मैक्सिमम आप 2 घंटे मानकर चलें। तो 2 घंटे लेखक के उपयोग के अकॉर्डिंग पात्र अगर उम्मीदवार हैं तो 2 घंटे 40 मिनट उनको दिया जाएगा। वर्णनात्मक पेपर में भी 200 नंबर में यही टाइम ड्यूरेशन रहेगी। अब देखते हैं जरा पेपर फर्स्ट की जो डिटेल्स है, कंप्यूटर बेस्ड जो परीक्षा है आपकी, कि प्रश्न अभ्यर्थियों की भाषाओं और साहित्य की समझ, शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों के सही उपयोग तथा भाषाओं को सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए तैयार किए जाएंगे। प्रश्न जो हैं वो अभ्यर्थियों के किस लिए किए जाएंगे कि भाषा और जो साहित्य की समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके शब्दों और वाक्यांशों और मुहावरों के सही उपयोग करने के लिए तथा भाषाओं को सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता मतलब उनकी कैपेसिटी का परीक्षण किया जाएगा। उसके लिए ये पेपर तैयार किया गया है। पूछे गए प्रश्न डिग्री स्तर के हैं, ठीक है ना, डिग्री बेस पर होते हैं। जो आपकी डिग्री है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड जो है वो अनुवाद और निबंध में है, मतलब डिस्क्राइब वाला पेपर है। इस पेपर में अनुवाद के लिए 2 अनुच्छेद होंगे, मतलब 2 पैराग्राफ आपको दे दिए जाएंगे। एक अनुच्छेद हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट, तथा एक अनुच्छेद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे हिंदी का आपको एक पैराग्राफ दे दिया, सपोज दैट लाइक दिस, फॉर एग्जांपल जैसे आपको महात्मा गांधी का निबंध आपको हिंदी में दे दिया और उसको कहा कि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश में दे दिया तो आपको कहा कि हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो सपोज दैट लाइक दिस, इस तरह से कोई भी पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा तो वो अंग्रेजी में एक उसमें निबंध आपको लिखना होगा। इस पेपर का उद्देश्य अभ्यर्थी के अनुवाद कौशल और दोनों भाषाओं को सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने तथा समझने की उनकी क्षमता का परीक्षण करना है। पेपर का स्तर जो है वो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार होगा। अब देखते हैं एसएससी जीएसटी पेपर फर्स्ट का जो पाठ्यक्रम है उसमें सामान्य हिंदी से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जनरली मैं आपको बता रही हूँ। विलोम शब्द मतलब अपोजिट वर्ड्स सभी जानते हैं। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स जिसे कहते हैं। वाक्यांश यानी कि मुहावरे, वाक्यों के अंश जिसे कहते हैं। कहावत का खेल, जो लोकोक्तियाँ होती हैं, कहावतें होती हैं। समझ, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी का कितना नॉलेज है, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सपोज दैट लाइक दिस, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जा सकती हैं। अब जैसे मुहावरे हैं, है ना, संधि है, क्रियाएं हैं, व्यंजन हैं, इसमें और भी समास वगैरह पूछे जाएंगे। हिंदी वाक्यांश क्या होते हैं, हिंदी की समझ क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी, हिंदी पर्यायवाची, हिंदी भाषा का ज्ञान। अब इंग्लिश में सिलेबस में LCM HCF भी पूछे जा सकते हैं। टेंसेस जो रहते हैं आपसे, टेंस जो होते हैं ना, काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनसे रिलेटेड इनके कितने पार्ट होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल्स जिन्हें अग्र शब्द कहते हैं हिंदी में, जो 3 ही होते हैं, ए एन द, ये कहाँ किस तरह से लगाए जाते हैं। सिनोनिम्स पर्यायवाची, कंप्रेंजन यानी समझ, वोकैबुलरी पूछी जाएगी। कोडिंग एंड डिकोडिंग करना, स्पेलिंग टेस्ट क्या होता है, अनसीन पैसेज क्या होते हैं, अपठित गद्यांश, सेंटेंस कंप्लीशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आता है कि एसएससी जीएसटी पेपर 2 सिलेबस अनुवादक क्या क्या ट्रांसलेट, जैसे हिंदी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। अंग्रेजी में आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया लाइक दिस, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे महात्मा गांधी का निबंध आपको दे दिया, कोई स्टोरी आपको दे दी, उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। फिर हिंदी में कोई स्टोरी दे दी तो उसको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है।
ठीक है ना। इस तरह से निबंध लेखन में क्या दिया जाएगा, जैसे हिंदी भाषा में निबंध लिखना, कोई टॉपिक्स आपको अलॉट कर दिया जाए कि आपको इस टॉपिक पर हिंदी भाषा में निबंध लिखना है, तो मतलब उससे ये प्यूरीफाई हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन होगा कि आपकी हिंदी भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ है, आप कैसे कैसे वर्ड यूज़ करते हो, अशुद्धियाँ तो नहीं है, मतलब शुद्धिकरण कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें देख ली जाएंगी। अंग्रेजी भाषा में निबंध लिखना, अंग्रेजी भाषा में आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक निबंध लिखना होगा, कैसे कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो वही मेन चीज़ जो है भाषा की पकड़, उसी तरह से आपको देखा जाएगा, उसी तरह से आपका इवैल्यूएशन मूल्यांकन किया जाएगा। पेपर 2 जो है कुल 200 अंक का रहेगा और समय सीमा भी आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट की दी जाएगी। अब देख लेते हैं थोड़े से जनरल से क्वेश्चन कि एसएससी जीएसटी का कार्य क्या होता है। तो एसएससी जीएसटी भर्ती में आवेदन करने से पहले आप सबका ये जानना ज़रूरी है कि असल जीएसटी कार्यालय में क्या कार्य करता है। नहीं तो जिस जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें ये नहीं पता कि इसमें काम क्या करना होगा, तो फिर क्या मतलब कि वो जॉब क्या हमको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उसमें वर्क क्या करना होता है, तो ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट दस्तावेज़ों को हिंदी भाषा में लिखने का कार्य, आपको ऐसे कार्य दिए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई पेपर है, उनको आपको हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना, उनको लिखना, ये दिया जाएगा। दस्तावेज़ों को हिंदी भाषा से अंग्रेज़ी में और अंग्रेज़ी भाषा से हिंदी में अनुवाद करना भी आना चाहिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी हिंदी और इंग्लिश पर बहुत ही अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेजेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दोनों ही। डिपार्टमेंट के सभी दस्तावेज़ों को मेंटेन करना और उनका रिकॉर्ड बनाना। आप जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगी है, आप जहां काम कर रहे हैं, उन दस्तावेज़ों को, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको मेंटेन करना भी आना चाहिए और उनका रिकॉर्ड बनाना भी आना चाहिए। मतलब सारी चीज़ों को आपको सहज कर संभाल कर रखना भी आना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब, कहाँ और किस तरह रखना है। अनुवाद किए गए सभी दस्तावेज़ों को बारीकी से जांचना, मतलब उसको वेरीफाई भी करके रखना है, आपको जांच भी करके रखना है कि कोई गलत दस्तावेज़ तो इसमें नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है। इस तरह से सभी मीटिंग हिंदी भाषा में हो, उसका ये ध्यान रखना है। ठीक है। सो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।